ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज चालीसा का पहला रविवार है। आज के पाठ के आधार में मैं आप लोगों को कुछ शिक्षा चाहे कुछ प्रेरणादायक बात बताने जा रहा हूँ। हम लोग राकबूत से चालीसा समय शुरू किए हैं और राकबूत का संदेश हम लोगों के लिए है, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और उसी के साथ में दूसरा वचन है, मनुष्य तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग इस समय में प्रभु ईश्वर का दयालुता को हम लोग ध्यान करते हैं, मनन चिंतन करते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए आज के पाठ के आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हमारे विश्वास के जीवन में हम लोग कैसे प्रभु ईश्वर के ऊपर ही हमारा विश्वास मजबूत रहे, दृढ़ रहे, इसलिए आज हम ध्यान करेंगे। आज का पहला पाठ हम लोग सुनते हैं विधि विवरण ग्रंथ से, जहाँ इस्राएली लोग मूसा नबी के निर्देश अनुसार अपना प्रथम फल को पुरोहित के जरिए मंदिर में चढ़ाते हैं और इस प्रथम फल को चढ़ाने समय वे याद करते हैं, वे प्रभु के प्रजा होने के नाते वे धन्यवाद हृदय से उसे चढ़ाते हैं। इसलिए वे याद करते हैं प्रभु उन्हें बहुत दया दिखाए हैं। जब वे दासता और गुलामी में थे, ईश्वर उन्हें कहेंगे उद्धार किए हैं और उसी उद्धार के बाद में वे प्रतिज्ञा देश में गए, जहां उन्हें एक देश, एक ज़मीन दिया गया और उस ज़मीन का उपज का जो फल है मधु और दूध का देश, ऐसे कहा गया है। इसलिए हम लोग सुनते हैं वे लोग जब प्रथम फल चढ़ाते थे तो ईश्वर को धन्यवादी होते हुए वे अपना प्रथम फल पुरोहितों के जरिए चढ़ा रहे थे। और इसलिए हम लोग सुनते हैं, प्रभु तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद करोगे। ये पहला पाठ का हम लोग सारांश कह सकते हैं। कैसे पूर्वज लोग, विश्वास के पूर्वज लोग ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाए, प्रथम फल को पुरोहितों के जरिए ईश्वर के लिए अर्पण करते हुए। हम लोग आज सुसमाचार में सुनते हैं संत लूकास रचित सुसमाचार 4 अध्याय से। हम लोग उसमें सुनते हैं प्रभु ईसा की परीक्षा के बारे में। हम लोग इस पाठ को पहले भी सुने हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, प्रभु यीशु जर्दन के तट पर थे। उस समय उन्हें आत्मा निर्जन प्रदेश में ले गया, मरुभूमि में ले गया और वहाँ शैतान उनको परीक्षा करता है। 3 परीक्षा होता है। पहला परीक्षा है पत्थर को रोटी बनाना, दूसरा परीक्षा है ऊंचे पहाड़ पर सारे सामने का देश को दिखाकर प्रलोभन देना कि वे अपने सामर्थ्य में उनका अपना अधीन में उस राज्य रहे और उसमें शासन करेंगे। तीसरा परीक्षा है वे मंदिर की चोटी पर लिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि यदि वे मंदिर की चोटी से भी कूद पड़ेंगे तभी उनका कोई नाश नहीं होगा, कोई विनाश चाहे कोई प्रकार का हानि नहीं होगा, चूँकि स्वर्ग के दूत आकर उन्हें उठा लेंगे। ऐसे 3 परीक्षा के बारे में हम लोग सुनते हैं। ये है यीशु ख्रिस्त का जीवन में अपना सेवकाई काम के पहले
उन्हें ऐसी परीक्षा होता है। लेकिन सब में यीशु ख्रिस्त प्रभु का वचन को कहते हैं, प्रभु का वचन से ही वे अपने को प्रमाण करते हैं कि जो उसे कहा गया है उसे वे नहीं कर सकते। जैसे पत्थर को रोटी बनाने के बारे में कहते हैं, मनुष्य रोटी से केवल नहीं जीता है लेकिन प्रभु का वचन से भी जीता है। दूसरा परीक्षा में वे कहते हैं, उन्हें यही कहा गया है और पवित्र पुस्तक में यही लिखा गया है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इसलिए दूसरों का सेवा करना ज़रूरी नहीं है। और तीसरा परीक्षा में वे कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो, कारण कि वो प्रभु का कहेंगे गुण है, वे किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, इसलिए उनको परीक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये परीक्षा हमारे लिए भी नमूना है। हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में ऐसे ही विभिन्न प्रलोभन, विभिन्न परिस्थितियों में हम परीक्षा में गिर जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर है हम अपने को कैसे सही तरीके से चलाएंगे और इस परीक्षा में जीतेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए इस चालीसा का समय है पछतावा करते हुए ईश्वर की ओर लौट आना। इसलिए चलिए हम आज अपने मन हृदय में हम सोचेंगे और ईश्वर की ओर लौटने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग ईश्वर का दयालुता उसके बारे में सोचेंगे, वे कैसे दयालु हैं। यदि हम दोष गलती करेंगे तो हमें क्षमा देंगे उनका दयालुता के कारण। सिर्फ इतना ज़रूरत है कि हम अपने हृदय से पछतावा करेंगे और उनके पास लौट आने के लिए कोशिश करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दूसरा पाठ में सुनते हैं रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र से। वहाँ भी सुंदर बात कहा गया है। हम लोग सुनते हैं प्रभु के वचन के बारे में, और प्रभु के वचन कहीं बाहर में नहीं है लेकिन हमारे अंदर में है, ऐसे वे कहते हैं। हम लोग इस पाठ में सुनते हैं प्रभु का वचन हमारे हृदय में हमारे पास ही है, और यदि हम अपने हृदय से प्रभु का वचन को ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो ज़रूर हम लोग धार्मिकता के मार्ग अपनाते हैं। लेकिन उसी प्रकार यदि हम अपने मुंह से प्रभु का वचन घोषणा करते हैं, दूसरों के पास हम प्रचार करते हैं, तो हम मुक्ति पाते हैं। ये बात आज के दूसरा पाठ में कहा गया है। हम लोग तीनों पाठों का सारांश को सुने हैं। चलिए आज मनन चिंतन करेंगे। हम लोग इस समय में, चालीसा का समय में प्रभु के पास आने के लिए सोच रखेंगे। हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, अनेक रकम का दुर्गुण हो सकता है, बातचीत में, व्यवहार में, ईमानदारी, चाहे ईमानदारी नहीं होना, ऐसे इसलिए विभिन्न बातों को लेकर हम अपने को देखेंगे और अपने जीवन में सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए चलिए आज के दिन में प्रभु का वचन को मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के पास लौट आएंगे और हम लोग प्रभु का दयालुता को अनुभव करेंगे। और इस समय हमें कृपा का समय हो, हमें अनुग्रह का समय मिले कि हम प्रभु के निकट रहें, प्रभु के पास लौट आएँ। आज के दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना वरदान दे कि हम पछतावा करें और ईश्वर के पास लौट आएँ। आमीन।